संसद भवन में एक अज्ञात व्यक्ति कूद गया। रेल भवन की ओर से दीवार फांदकर वो संसद परिसर में दाखिल हो गया। पेड़ के सहारे वो दीवार पर चढ़ा था, जहां से उसने संसद परिसर के अंदर छलांग लगा दी और इस तरह से संसद की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक। आरोपी को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ कर रही है इस वक्त जांच एजेंसियां। सुबह 6:30 बजे की घटना है। संसद परिसर, जिसकी सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होती है, उस परिसर में दाखिल हो गया एक अज्ञात व्यक्ति। बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुख्यात बदमाश राहुल यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे वक्त से गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। पुलिस टीम जब क्षेत्र में संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक युवक का हाव भाव पुलिस को संदिग्ध लगा। पुलिस ने जब उसे रोका, पूछताछ की तो उसकी पहचान राहुल यादव के रूप में हुई। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध हथियार बरामद हुआ है। राहुल पर लूट, धमकी, मारपीट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश आमिर घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश लूट, स्नेचिंग की वारदात में शामिल था। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस ने बदमाश समीर को गिरफ्तार किया। वहीं भदोही में भी एनकाउंटर हुआ, जहां पर 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा में भी बिसरख पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। इन पर युवकों की हत्या का वहीं आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी एनकाउंटर हुए, जहां पर पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़ा है। ये तस्वीरें, रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। आगरा में, मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर एनकाउंटर हुआ। यहां पर भी पुलिस को सफलता मिली है बदमाशों को पकड़ने में। वहीं सहारनपुर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने वांछित को पकड़ा। अगली खबर गोरखपुर से, जहां मौसम में बदलाव के बाद अब लोगों को वायरल फीवर, डायरिया ने चपेट में ले लिया है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पताल पहुंच रहे हैं ये सभी। ओपीडी में 2500 के पार मरीजों की संख्या प्रतिदिन पहुंच गई है। डॉक्टर्स मरीजों को खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अब तक डेंगू के मरीज अभी तक जो आए हैं 7-8 मरीज आए हैं, जिनको हम लोगों ने सबको स्वस्थ करके छुट्टी करके भेज दिया घर। मरीज को बचाव के लिए हम लोग यही संदेश देंगे कि भाई आप सबसे पहले कि अगर बारिश हो रही है, इस बारिश में मत भींगे। कहीं बाहर से धूप से आते हैं तो तुरंत फ्रिज का पानी निकाल के मत पीजिए। बाहर की कोई भी चीज़ें, खोली हुई चीज़ें को मत खाइए। और जब भी खाना हो सफाई से और साबुन से हाथ धो करके खाइए। मथुरा के थाना वृंदावन के पुष्पांजलि बैकुंठ कॉलोनी में स्थित श्रीजी मुकद्दम गेस्ट हाउस में एक महिला का शव गेस्ट हाउस के बाथरूम में मिला है। वारदात के बाद से ही गेस्ट हाउस संचालक फरार है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है सुनील शर्मा, जो गेस्ट हाउस चलाता है। और जिस महिला की मौत हुई है, 5 दिन पहले ही वो यहाँ पर आई थी। महिला पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली बताई जा रही है। हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस जाँच कर रही है। प्राप्त हुई थी कि वृंदावन के श्रीजी मुकुंदम गेस्ट हाउस है, जो कि पुष्पांजलि बैकुंठ में है। वहाँ एक युवती की एक गेस्ट हाउस में शव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना वृंदावन पुलिस वहाँ पहुँच के जाँच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में जांचोपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में घर में काम करने वाली एक मेड की शर्मनाक हरकत सामने आई। काम के दौरान ही वो बर्तनों पर पेशाब छिड़कती दिख रही है।
महिला के इस करतूत का वीडियो सामने आया। आरोपी मेड एक व्यापारी के घर में पिछले 10 साल से काम कर रही है। फिलहाल व्यापारी ने नगीना थाने में केस दर्ज करवाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मेड को हिरासत में लिया है और कार्रवाई कर रही है। चित्रकूट में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप है। मृतक के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर आरोपी युवक को गायब कर हत्या करने का आरोप लगाया। 2 दिन पहले युवक लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिजनों ने हंगामा किया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित छात्रा की मां ने खुदकुशी कर ली है। आरोप है कि युवक के लापता हो जाने के बाद कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे थे, पैसे मांग रहे थे। दबाव में महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। उसका नाम अमित है, अमित कौल, और क्या कहते हैं वो इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। क्या वो लड़का वहाँ जाके डूब के खत्म हो गया है, तो उससे वही लड़का है क्या? नहीं पता, वो हमारी वजह से तो खत्म नहीं हुआ है। हम लोग तो उसको ले नहीं गए थे, वो तो अकेले ठीक खड़ा था। नहीं तो तुम्हारी माता जी फांसी क्यों लगाई, क्या कारण? जो राकेश कोल है और आशीष कोल है, तो उन्होंने क्या कहते हैं पैसों के लिए बोला था कि क्या कहते हैं हमें पैसा चाहिए। तो मेरी मम्मी को उसमें सदमे में है आ गई, तो वो किसी से कुछ कही वही नहीं और जाके फांसी लगा ली टेंशन वजह से। किस बात का पैसा मांग रहे थे? कि क्या कहते हैं हम उनका लड़का खुआए हैं। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के सहयोगी खजांची की मजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लेखपाल ने 3 दिन के भीतर मजार के कागजात मांगे हैं। तहसीलदार ने मजार का निरीक्षण किया। नगर पालिका परिसर में ये मजार बनी हुई है। लेखपाल के नोटिस ने नेजा मेला कमेटी के लोगों को खौफ में डाल दिया है। कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि 3 दिन के भीतर सालों पुरानी इस मजार के कागजात लाना काफी मुश्किल काम है। साथ ही उन्होंने अदालत जाने की बात भी कही है। ऐसा है, ये मज़ार 1000 साल पुराना मज़ार है और 1000 साल पुराने कायदे से मांगे जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1000 साल के कायदे का आप नहीं किसी को मांग सकते ज़बरदस्ती। भाई 1000 साल का रिकॉर्ड हम कहाँ से ला? अभी 3 दिन का हम वक्त दे रहे हैं, तो ये तो मज़ार 1000 साल पुराना मज़ार है और लोगों की आस्था जुड़ी हुई इस मज़ार से। नेजा मेला होता है यहाँ पर। बरेली में आला हजरत उर्स के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। आरोपों के बाद 20 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है पुलिस। कुछ युवक आपत्तिजनक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। देखने में यह प्रकरण थाना कोतवाली का प्रतीत हुआ, जिस पर चौकी प्रभारी कुतुब खाना द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि यह प्रकरण 19 अगस्त की शाम 7:15 बजे के आसपास का था। चौकी प्रभारी कुतुब खाना द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में BNS की सुसंगत धाराओं में 15 से 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। CCTV तथा अन्य माध्यमों से इन युवकों के पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इनकी पहचान करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक एवं कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमे का विधिक निस्तारण किया जाएगा। और अगली खबर, ग्रेटर नोएडा से कार और ट्रक में टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोग जख्मी हुए हैं। हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे कार सवार। कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने ट्रक जब्त किया है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, दर्दनाक हादसा है ये, क्या और जानकारी मिल रही है? ये लोग कौन हैं जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है? बिल्कुल, देखिए तो बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल में देर रात का ये पूरा प्रकरण है और ट्रक जो है वो ईस्टर्न पेरिफेरल के लूप पर ये खड़ा हुआ था, रुका हुआ था और पीछे से तेज रफ्तार वैगन आ रही जो ट्रक में जा घुसी। लिहाजा मौके पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 3 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से भी एक व्यक्ति है जो गंभीर रूप से घायल है, क्रिटिकल है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है
और पुलिस की तरफ से बताया गया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जो परिवार है उनको भी सूचित कर दिया है, साथ ही जो कार और ट्रक है वो दोनों जब्त कर लिया गया है। जी हिमांशु, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। खड़े ट्रक से टकराई है कार। अक्सर जो वाहन ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध सड़कों पर पार्क कर दिए जाते हैं, उनकी वजह से हादसे होते रहते हैं। नेशनल हाईवे और हाईवेज पर इस तरह की दुर्घटना अक्सर ही देखने को मिलती है और इसकी बड़ी वजह ये होती है कि रात के अंधेरे में जो गाड़ी पार्क की गई है, दूर से आ रहे वाहन को वो गाड़ी दिखती नहीं और टक्कर होती है। हरदोई के टड़ियावा में गिरोह बनाकर चोरी करने वाले 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को एक आरोपी की अभी भी तलाश है। 20 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट में 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी प्रमोद और सूरज को गिरफ्तार किया, दोनों को न्यायालय में पेश किया, जेल भेजा। तीसरे आरोपी की तलाश चल रही है। इधर उत्तराखंड बीजेपी की बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से बुलाई गई बैठक से नाराज होकर निकले हैं। बैठक में पहुंचने के तुरंत बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत लौट आए। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी के आला नेताओं की बैठक चल रही है। उत्तराखंड के सभी सांसदों की मीटिंग दिल्ली में चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप उस वक्त देख रहे हैं जब ये बैठक में जा रहे थे। सुबह की तस्वीर, मुस्कुराते हुए दाखिल हुए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बाहर निकल आए और कहा जा रहा है कि गुस्से में बाहर निकले हैं। विनीत कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या मसला, क्या माजरा, क्यों नाराज हो गए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की बैठक चल रही थी, सभी सांसदों को जो है प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया था। सीएम धामी भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत हालांकि वह निकलते समय उन्होंने हमसे कहा कि हम वापस आ रहे हैं, थोड़ी ही देर पे वापस आ रहे हैं, लेकिन वह वापस नहीं आए। तो कहीं ना कहीं कोई नाराजगी थी। आज अगर हमने उनकी व्यस्तता भी चेक की, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। तो इस बैठक से जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई नाराजगी थी और इसी नाराजगी का प्रदर्शन उन्होंने जो है यहाँ पर किया है। वो यहाँ पर आए थे, बैठक में आए थे और बैठक में विनीत, इस मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हो रही है? बीजेपी के सभी सांसद मौजूद हैं, उत्तराखंड के सभी सांसद, और सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आखिर ये बैठक, ये चर्चा किन मुद्दों को लेकर बुलाई गई है? किस मुद्दे पर वो नाराज हो सकते हैं? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो उन्होंने जो मुद्दा है वो पंचायत चुनाव को लेकर के हमने जब पहले बात की थी तो कहा यह जा रहा था कि पंचायत चुनाव को लेकर के या फिर आगामी कार्यक्रम को लेकर के जो है वो यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें कि पिछले दिनों का जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो माना यह जा रहा था कि खासा जो है वो व्यवस्था से नाराज में थे और इसी को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका सेंस ले तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो प्रकट की है। वो यहाँ पर आए थे, बैठक में आए थे, बैठक में आकर के उन्होंने मात्र उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई और बैठक शुरू में हुई उसके साथ ही वो यहाँ से निकल गए। लगभग 1 से 1.5 मिनट में यहाँ पर रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सांकेतिक नाराजगी का जो अपना प्रदर्शन है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के बीच आखिर क्या बात हुई होगी? कौन सी व्यवस्था उनके हिसाब से नहीं थी जिसकी वजह से वो नाराज हो गए? कयास लगाए जा रहे हैं, फिलहाल कयासों का दौर शुरू हो चुका है। धन्यवाद आपका विनीत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बैठक चल रही है उत्तराखंड के सांसदों की, और इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मौजूदा सांसद नाराज होकर मीटिंग से बाहर निकल आए। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।